स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपको जानकारी दूंगा गाड़ियों की कि कौन सी गाड़ियों को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्रेटा 5X की। ये 2016 मॉडल है, ऑटोमेटिक है ये। सो चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। नए ड्राइवरों को जो इन्होंने मैनुअल चलाई है, ऑटोमेटिक नहीं चलाई है, सो ऑटोमेटिक को कैसे चलाया जाता है। ये गाड़ी चला ली तो समझ लीजिए सारी ऑटोमेटिक गाड़ी चला लेंगे आप। तो चलिए मैं जानकारी देते हैं आपको। तो सबसे पहले अपने पास खड़ी है ये क्रेटा और इसके फीचर्स आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी फ़िलहाल ये खड़ी अपनी गाड़ी, इसका डोर ओपन है। सबसे पहले डोर को बंद करते हैं। ये रही भाई अपने पास की। तो इस की में क्या है फ़ीचर्स मैं आपको दिखा दूँ। पहला तो है लॉक का, फिर दूसरा अनलॉक का, और ये होल्ड का मतलब अब आप इसको होल्ड करते हैं, इस बटन को दबा के रखते हैं तो आपकी जो पीछे की डिग्गी है वो आपकी खुली रहेगी। ये है अनलॉक का और ये है लॉक का। इससे गाड़ी लॉक होती है, इससे अनलॉक होती है। ठीक है जी। और दूसरा है ये ऑप्शन, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्विच है, इसको आप दबाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप अनलॉक हो जाएगी। और इसको ही आप फिर से दबा दोगे तो गाड़ी जो है अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। तो अब ये लॉक हो चुकी है। तो अब हम इसको फिर से अनलॉक करते हैं और अंदर के फीचर्स दिखाते हैं। ये अनलॉक हो चुकी है। तो भाई सबसे पहले आपको ड्राइवर साइड के जो डोर है उसके फीचर्स बताता हूँ। ये आपके जो हैं दोनों शीशे बंद करने और चढ़ाने के बटन हैं। ये आपका कंडक्टर साइड का लेफ़्ट साइड का शीशा चढ़ाना और बंद करने का है। और ये आपका ड्राइवर साइड के डोर का शीशा चढ़ाने और बंद करने का बटन है। इस बटन को आप दबाते हैं तो आपके जितने भी ये शीशे हैं, ये जितने हैं सब बंद हो जाएंगे। भाई ये जो शीशे का जो बटन है ये इसलिए दिया जाता है, जैसे आपकी गाड़ी में बच्चे हैं और बार बार बच्चे बटनों से शीशा चढ़ा और बंद कर रहे हैं, तो अगर आप इस बटन को दबा दोगे तो शीशा जैसा है चढ़ा हुआ है तो चढ़ा ही रहेगा, बंद है तो बंद ही रहेगा। सो ये बटन इसलिए भी दिया जाता है कि भाई बच्चे जो है शीशे से छेड़खानी ना करें। ऐसे दबाने से जो शीशा एक जैसा ही रहेगा, बंद है तो बंद रहेगा, खुला है तो खुला ही रहेगा। ठीक है जी। और ये जो बटन है अनलॉक का, इसे आप दबाते हैं तो इससे सारे डोर के लॉक खुल जाएंगे। और इसे जो दबाते हैं ऊपर की तरफ तो इससे सारे डोर जो है लॉक हो जाएंगे। सो ये आपको पता ही है, इसको खींचने से आपका डोर ओपन हो जाता है और इसे ऐसे करने से लॉक जो है लग जाता है गाड़ी में। ये जो है ये बटन आपको जो दिख रहा है ये है मिरर का। इसको आप दबाओगे तो जो शीशे हैं आपके, ये गाड़ी के शीशे हैं, ये बंद हो जाएंगे और खुल जाएंगे। ये लेफ़्ट राइट जो दिखा रहा है, अगर आप लेफ़्ट पर क्लिक करते हैं तो जो लेफ़्ट साइड का मिरर है उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे चढ़ा जैसे भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। राइट को भी ऐसे ही। तो ये जो राउंड राउंड दिख रहा है इससे नीचे ऊपर करा जाता है शीशे को इस तरीके से। तो ठीक है जी, यहाँ तक आपका क्लियर है। आप आ जाओ इधर। ये आपका एसी का है, इसे आप ऊपर नीचे करेंगे तो एसी जो है ऑपरेट हो जाता है, हवा उसको दिशा मिल जाती है हवा को। सो भाई एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियाँ जो होती हैं इसमें पेट्रोल वगैरह डालने के लिए यहाँ से इसको आप ऊपर की तरफ खींचोगे इस लीवर को तो जो है पेट्रोल का जहाँ से पेट्रोल लगता है उसका ढक्कन खुल जाएगा। और इसका आगे का बोनट खोलने का बताता हूँ। तो उसका बोनट यहाँ से खुलता है, ये आपको इसको खींचोगे, ये दिख रहा है आपको बोनट का निशान, इसको आप खींचोगे तो आगे का बोनट खुल जाएगा। तो ये है भाई पेट्रोल और बोनट वगैरह खोलने के लिए। तो ये है अपनी भाई स्टीयरिंग। अब स्टीयरिंग के फीचर्स आपको बता दूं। सबसे पहले ये बताता हूँ म्यूट। और आपके गाड़ी में स्पीकर चल रहा है तो इसे आप जो है म्यूट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मोड है, मतलब आप इससे गाने चेंज कर सकते हैं। और यहाँ का ये दिखा हुआ है लाउड स्पीकर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मोड ऐसे आप जो है सेट कर सकते हैं कि आप किस पे गाड़ी चला रहे हैं। और दूसरा ये क्या है, ये आपका क्रूज़ कंट्रोलर है, मतलब आपके अगर हाईवे पे गाड़ी एक स्पीड में चल रही है
तो इसे आप स्पीड सेट कर सकते हैं उसकी 70-80 जो भी है, और गाड़ी को फ्री कर सकते हैं। स्टीयरिंग संभाले बिना गाड़ी एक ही स्पीड में चलती रहेगी बिना रेस वगैरह दिए। तो भाई यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और ये गाड़ी पे जो है अभी डोर खुला हुआ है, तो डोर का ऑप्शन आ रहा है। बाकी आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो भाई ज़्यादातर गाड़ियों में मैंने देखा है तो गाड़ी का जो है राइट साइड में स्टार्ट बटन होता है, इस साइड में कहीं, और चाबी वगैरह भी इधर ही को होती है। मैनुअल वगैरह में, ऑटोमेटिक में भी स्टार्ट का बटन तो नहीं होता, इधर इस साइड में ही होता है। बट इसका जो है बटन उल्टी तरफ है, ये रहा लेफ़्ट साइड में। तो हम जो है इंजन को स्टार्ट करते हैं, ये बटन दबाने से स्टार्ट हो गया इंजन। पर आपको बता दूं गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अभी जब तक जो है आप ये क्लच नहीं दबाओगे, ये वाला इसको आप दबाओगे, और फिर गाड़ी जो है पार्किंग मोड पे होनी चाहिए। ये सही पार्किंग मोड है, और पार्किंग मोड पे आपको ये क्लच दबानी पड़ेगी, क्लच या ब्रेक जो भी कह लो। इसको दबाने से आपकी गाड़ी जो है ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें आपको देखो कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये हैंड ब्रेक का दिख रहा है, ये वाला, ये हैंड ब्रेक का ऑप्शन है। ठीक है, मैं जब इस हैंड ब्रेक को हटाऊंगा तो ये गाड़ी अभी ढलान पे खड़ी हुई है, इस हैंड ब्रेक को इसको दबा के नहीं ऐसे हटाऊंगा तो ये हैंड ब्रेक का ऑप्शन जो है चला जाएगा। ठीक है जी, सीट बेल्ट का ऑप्शन आ रहा है। सीट बेल्ट आप पहनोगे नहीं जब तक ये ऑप्शन, ये जो है इंडिकेशन आता रहेगा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और अब आपको बताता हूँ गियर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो गाड़ी बंद करता हूँ। ये बजता रहेगा साउंड इसका जब तक गेट बंद नहीं होगा। ये अभी सही से गेट बंद नहीं हुआ, अब बंद हो गया ये। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इस गियर सिस्टम के बारे में। तो भाई ये आप देख रहे हो ऑप्शन, ये है पी, यानी कि अभी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी है तो यानी कि पी पे इसका लीवर है। ये आप देख रहे हो रेड कलर का रिवर्स, तो यानी कि ये गाड़ी को रिवर्स लेने के लिए, आर का मतलब रिवर्स ही हो गया, एन एन का मतलब न्यूट्रल। जैसे अब रेड लाइट वगैरह पे आप खड़े हो तो गाड़ी को जो है चालू करके रखने से और ब्रेक दबाने से अच्छा है कि आप इसको न्यूट्रल पे कर दे गाड़ी को। न्यूट्रल पे गाड़ी मतलब ये क्या, न्यूट्रल हो जाएगी नॉर्मल, आप धक्का दे के भी आगे कर सकते हो इसको। तो ये डी, डी का मतलब हो गया ड्राइव। तो यानी कि आप लीवर को इस पे लेके आते हो तो जो है गाड़ी आगे चलना स्टार्ट कर देगी। तो बताता हूँ आपको, अभी मैंने हैंड ब्रेक लगाई हुई है। ये लीवर जब ही मूव करेगा और जब ही काम करेगा जब आप नीचे का जो हैंड ब्रेक है, ये मेरा पैर दिख रहा है आपको, दबाओगे। तो भाई इसको दबाऊंगा मैं। अब इसको यहाँ साइड में एक बटन है छोटा सा, दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ये बटन है। इस बटन को आप प्रेस करोगे तभी ये लीवर मूव करेगा। ये अभी रिवर्स पे आ गया, ये न्यूट्रल पे आ गया, और ये डी पे आ गया, ड्राइव पे। ठीक है जी, अब यानी गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं अपनी, तो ये गाड़ी जो है चलना स्टार्ट कर देगी। तो ऑटोमेटिक में बस यही होता है कि आप लीवर को जिस फंक्शन पर लेना चाहते हो, डी पे, एन पे, आर पे, वो उसके लिए आपको ब्रेक दबा के इस फंक्शन को, इस लीवर को चेंज करना पड़ेगा बटन दबा के। हर गाड़ी में लीवर जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें ऐसा है। तो आगे भी दिखाऊंगा जो जो गाड़ियाँ मेरे पास आएंगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस गाड़ी को कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी, अब आप समझ गए। तो यानी कि अभी हमने अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगा रखी है। तो बस यही है इसके अंदर फीचर्स, ऑटोमेटिक को ऐसे ही ऑपरेट किया जाता है। और बाकी का तो ये एसी कंट्रोलर है। आप इसको जितना घुमाओगे, इस साइड में इधर घुमाओगे तो यानी एसी का जो टेम्परेचर लो होता चला जाएगा, और ऊपर की तरफ घुमाओगे तो यानी कि हीटर चल जाएगा। ठीक है जी। और ये है फ़ैन, इसका फ़ैन गाड़ी का जो मतलब एसी का जो फ़ैन है, आप कितना करना चाहते हो, हाई पे करना चाहते हो और यानी नॉर्मल पे करना चाहते हो, वो ये है। बाकी के जो एसी मतलब गाड़ी के अंदर किस तरीके से चलाना चाहते हो, डैशबोर्ड पे चलाना चाहते हो या नीचे चलाना चाहते हो, ये वो है। तो यही चीज़ है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं बताने को। तो ऑटोमेटिक को ऐसे ही ऑपरेट किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक को चलाते कैसे हैं। ठीक है, तो भाई स्टीयरिंग पे जो ये मोड का बटन है, इसके बारे में पूरी तरह से बता देता हूँ आपको। इस मोड से जो है ये डिस्प्ले जो है ऑपरेट होती है। अभी मतलब इसको एक बार दबा रहा हूँ तो मैं
एफएम कनेक्ट हो जा रहा है इसमें, ये देखो। दूसरी बार दबा रहा हूँ तो इसमें जो है म्यूज़िक कनेक्ट हो जा रहा है, आपके फ़ोन से जो म्यूज़िक चलेगा इसमें ब्लूटूथ के थ्रू। और एक बार फिर से दबाता हूँ तो इससे एफएम कनेक्ट हो गया फिर से। एंड मतलब आप यहीं से इसको ऑपरेट कर सकते हैं मोड के, तो मतलब इसके अंदर जितने भी फीचर हैं इस मोड से ऑपरेट होंगे। और यही फीचर यहाँ पे भी हैं। जैसे कि आप मीडिया पे क्लिक करोगे तो जितने भी म्यूज़िक वगैरह गाने वगैरह वो कनेक्ट हो जाएंगे इससे, ठीक है। ये रेडियो है, इसको दबाओगे तो रेडियो कनेक्ट हो जाएगा, आपके जो ट्रैक चल रहे होंगे वो मतलब सर्च हो रहे हैं इस पर। तो यही सारे फीचर इसमें चलते हैं। ये नेविगेशन का ऑप्शन है, ये मैप का है। इन पर क्लिक करोगे तो आपका ये मैप वगैरह जो भी नेविगेशन आप खोलना चाह रहे हो सब खुल जाएगी, ये देखो। तो इसको इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं इस डिस्प्ले को पूरा। आप जैसा इसमें लिखा हुआ है उस तरीके से सारे ऑप्शन हैं इसमें वैसे, ठीक है जी। सो भाई इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। इससे ऑपरेट होता है आपका हेडलाइट, डिपर। ये आपकी हेडलाइट मतलब ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब बिल्कुल हाई पे, ये थोड़ा लो पे, और ये बिल्कुल बंद हो गई हैं, ठीक है। डिपर आप इसी से मार सकते हैं इस तरीके से। इंडिकेटर के लिए आप इसको नीचे और ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे तो राइट साइड का और ऊपर करेंगे तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर आपका जो है ऑन हो जाएगा। और ये आपका रेन वाइज़र, मतलब इससे जो है गाड़ी के शीशे जो आगे की स्क्रीन है, मतलब शीशे पे जो है पानी आप मार सकते हैं इसको ऊपर नीचे करके नहीं। तो यही फीचर है। चलिए अब आपको बताता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके कि इसको चलाते कैसे हैं। सो जो मैनुअल होती है अपने पास, मैनुअल में 3 होते हैं, क्लच यहाँ होती है, ब्रेक और एक्सीलेटर। और ऑटोमेटिक में सिर्फ 2 ही होते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर। और ये जो है ब्रेक और जो है क्लच दोनों एक ही होते हैं। गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो ये क्लच बन जाती है, ठीक है। और स्टार्ट होने के बाद ये ब्रेक बन जाती है। जैसे आप स्कूटी स्टार्ट करते हो, स्कूटी में पहले उसको क्लच दबाते हो, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाती है, फिर वही जो है ब्रेक का काम करती है। तो ऑटोमेटिक में भी ऐसा ही होता है। तो फ़िलहाल तो अभी ये 2 हैं, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको बताता हूँ आपको। ये अपना स्टार्ट का बटन है, इस बटन को जो है दबाएंगे और इसको दबा के रखेंगे, तब जाके और इस स्टार्ट के बटन को दबाएंगे तो ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपनी जो है गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अभी तो फ़िलहाल अपनी हैंड ब्रेक हटाएंगे हम। ये हमने इसको दबा के हैंड ब्रेक हटा दी। यहाँ हैंड ब्रेक जो हटा देते इसका ऑप्शन हट गया, देखो इंडिकेशन चला गया। अभी सीट बेल्ट का आ रहा ऑप्शन वहाँ पे, तो जो है सीट बेल्ट पहनेंगे तो ये भी हट जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस लीवर में जो ये बटन है हल्का सा, यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये जो बटन है ये दिख रहा है, ये इस बटन को जो है दबा के इसको रिवर्स पे लेके आएंगे। ये रिवर्स पे आगे कैमरा आ गया, देखो ये रिवर्स का कैमरा आ चुका है, यानी कि हमने इसको रिवर्स पे ला दिया है। अब जो है हल्का हल्का हम जो है उस ब्रेक पे से पैर हटाएंगे, इस पे से, इस ब्रेक पे से हम हल्का हल्का पैर हटाएंगे और रेस को देंगे तो गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है। देखो ये गाड़ी जो है अपने आप पीछे जा रही है, गाड़ी देखो पीछे जा रही है अपने आप, ठीक है। यानी कि अब अपनी गाड़ी जो है रिवर्स हो रही है। ये गाड़ी जो है अपनी अब जो है रिवर्स हो रही है। अब हमें आगे करना है इसको, तो वही ब्रेक पे पैर रखेंगे उसके, यानी कि इसको क्लच बना लेते हैं हम। जैसे क्लच दबा के ही हम जो है गियर चेंज करते हैं, तो अब इसको हमने क्लच दबा लिया, ब्रेक पे पैर रखेंगे। अब इसको जो है डी पे कर देंगे। जो है पहले रिवर्स पे था, ये बटन को दबाया, न्यूट्रल पे आया, न्यूट्रल के बाद ये डी पे आ गया, ठीक है। अब ये डी पे आ गया तो अब जो है अपनी गाड़ी आगे भगेगी। हमें रेस नहीं देना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पैर उठाएंगे तो जो अपने आप जो है गाड़ी अब आगे चलने लगी। देखो जो गाड़ी अब आगे चल रही है। अब फिर हमें ये बैक करनी है, तो वही
फिर से ब्रेक पे पैर, क्लच दबाया, ब्रेक पे पैर रखा, यानी कि वो लीवर के साइड का जो बटन है वो दबाया ये। इसके बाद जो है इसको रिवर्स पे करा, अब गाड़ी जो है फिर से बैक हो गई। जो है ये गाड़ी बैक हो रही है धीरे धीरे, गाड़ी अब अपनी बैक हो गई। तो भाई इस तरीके से ऑपरेट की जाती है गाड़ियाँ ऑटोमेटिक, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से गाड़ियाँ चलती हैं। अब जो है इसको मैं न्यूट्रल पे कर दिया, अब न्यूट्रल पे जो है ढलान पे खड़ी तो पीछे भगेगी, तो इसलिए हम न्यूट्रल पर रख नहीं सकते इसको, जो हम इसको पार्किंग मोड पे करके और हैंड ब्रेक खींच देंगे। अब गाड़ी हमारी कहीं नहीं लेगी, सेफ़ है। और बस बटन इसको ऑफ़ कर देंगे, ये ऑफ़ हो गया। भाई आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस भी मोड पे आप गाड़ी को रखोगे, जैसे ये भी N दिख रहा है यहाँ पे, ये N है, ये रिवर्स आ गया, ये पार्किंग आ गया और ये D आ गया। तो यहाँ पे आपको जो है सारे जैसे जैसे आप इस लीवर को खींचोगे उस हिसाब से ये मोड चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका गाड़ी जो है किस मोड पे है, N पे है, पार्किंग पे है, D पे है। तो ठीक है जी। भाई इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसमें D+ और D- है। तो यानी कि जब इसको D+ पे करते हो तो ये नॉर्मल मोड रहेगा, मतलब D पे रहेगा तो नॉर्मल मोड रहेगा। जब इसको D+ और माइनस कर देते हो ये स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि हाईवे पे आप इसको इस मोड पे चला सकते हैं, प्लस और माइनस पे, ठीक है। तो ये D+- का मतलब ये होता है। नॉर्मल ये अभी D पे है, यानी कि नॉर्मल है, यानी कि आप इसको अब नॉर्मल रोड वगैरह पे चला सकते हैं। जब इसको आप D+- कर देते हैं तो ये स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स यानी भगेगी गाड़ी। तो भाई D+- का मतलब ये होता है, ठीक है जी। सो भाई ऐसे करी जाती है ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ऑपरेट, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार आप सीख जाओगे। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ऑटोमेटिक गाड़ी में जब हम चलाते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ सीधा पैर काम करता है, उल्टा पैर काम नहीं करता है, उसे हम बिल्कुल फ्री रखेंगे। अगर आप उल्टे पैर से ब्रेक मारते हो तो ब्रेक आप एकदम से झटके से लगेगी। तो ऑटोमेटिक गाड़ी जब भी हम चलाते हैं सीधा हमारा सीधा पैर काम करेगा, राइट फुट हमारा जो है सिर्फ मूवमेंट करेगा, लेफ्ट जो है बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर लेफ्ट को आप इस्तेमाल करते हो ब्रेक और रेस देने में तो आप गाड़ी का एक्सीडेंट कर बैठोगे। सो जब भी गाड़ी चलाओ तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि सीधा राइट पैर ही हमारा, जो राइट फुट है वही हमारा जो है मूवमेंट करेगा, राइट से ही हम रेस देंगे और राइट से ही ब्रेक देंगे। तो चलिए भाई, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।